हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्पार्कल एकेडमी के आज के सेशन में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 11, 12, 13 और 14 यानी कि 4 वर्कशीट हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो चारों की चारों जो वर्कशीट हैं बच्चों, आज की वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं कि इंग्लिश की चारों वर्कशीटों को हम कैसे करना है हमको। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे को वर्कशीट नंबर 11 के बारे में जानना है कि इस वर्कशीट नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर आपका जो एक कॉम्पिटेंसी है, तो लिसन टू इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स एंड रेस्पॉन्स अप्रोप्राइटली। तो बच्चों, हमारे को क्या है कि सबसे पहले तो हमारे को जो इंस्ट्रक्शंस और हमारे जो कमांड दे रखे हैं उनको हमें पढ़ना है, उसके अनुसार बच्चों हमारे को काम करना है। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो कमांड है बच्चों, फर्स्ट हमारा कमांड क्या है बताओ? स्टैंड अप। स्टैंड अप मीन्स क्या होता है बच्चों? खड़ा होना। क्या होता है बताओ? खड़ा होना। खड़ा होना, ठीक है बच्चों। तो आप स्टैंड अप का मीनिंग क्या हो जाएगा बताओ? खड़ा होना। सेकंड है बच्चों हमारा सिट डाउन। सिट डाउन का मीनिंग होता है बच्चों नीचे बैठना। थर्ड हमारा है टच योर एल्बो। टच योर एल्बो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अपनी जो आपकी जो एल्बो है, कोहनी है, उसको आप टच करो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है ब्लिंक योर आइज। ब्लिंक योर आइज का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ब्लिंक योर आइज का मीनिंग होता है बच्चों अपनी आंखें झपकाना, पलक अपन झपकाते हैं ना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रेज योर हैंड। रेज योर हैंड का मतलब होता है बच्चों अपने हाथ को खड़ा करना। आपका लास्ट है टच योर हेड, आपके सिर को छूना। तो ये इनका बच्चों इनका मीनिंग है। तो देखिए, सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो केवल हमारे को इतना ही सीखना है, बस इनका मीनिंग हमारे को सीखना है बच्चों कि इनका क्या क्या मीनिंग होता है। तो सेकंड हमारा जो बच्चों क्वेश्चन है, अब देखिए उसके आंसर अपन देखते हैं। देखिए, लिसन टू योर टीचर। अपनी टीचर की बात सुनो। रील अलाउड, जोर से आप पढ़ो द सेंटेंस और कमांड्स को ना, एंड देन राइट अप्रोप्राइट कमांड इन द बॉक्स। और बाद में आपको क्या है कि अप्रोप्राइट कमांड आपको बॉक्स में से लिखनी है। तो बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है? जंप का मीनिंग होता है कूदना। रन का मीनिंग होता है दौड़ना। बो डाउन, नीचे बैठना यानी कि झुकना। और रेज योर हैंड का मीनिंग होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बता ही दिया था, अपने हाथ को ऊपर उठाना। तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज। रोहन पर अटैक कौन करता है? बीज। बीज का मतलब होता है बच्चों मधुमक्खी। क्या होता है बताइए? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी यदि आप अटैक करोगे तो बच्चे इनमें से आप क्या काम करोगे बताओ? यदि आप मधुमक्खी यदि आप अटैक करेंगे तो आप भागोगे या जंप करोगे या दौड़ोगे, ठीक है ना, या फिर आप नीचे झुक जाओगे, या फिर आप अपने हाथ को ऊपर कर लोगे। तो बच्चों इसमें क्या करोगे? आप रन, आप दौड़ोगे। जैसे आपके पीछे मधुमक्खी आएगी, आप क्या करोगे बच्चों? दौड़ोगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, रीमा वॉन्ट्स टू आस्क ये क्वेश्चन इन द क्लास। रीमा नाम की एक लड़की है, वॉन्ट्स चाहती है, टू आस्क ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछना चाहती है बच्चों। कहाँ पर? क्लास में, ठीक है ना। तो जब हम क्लास में क्वेश्चन बच्चों हम पूछते हैं तो बताओ हम अपना हाथ क्या करते हैं? खड़ा करते हैं। इस टाइप से आप अपना हाथ खड़ा करते हो ना कि सर मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आ जाएगा बच्चों रेज योर हैंड, अपने हाथ को ऊपर उठाना। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, सविता ड्रॉप्ड सम पेज। सरिता सरिता जब कुछ पेजों को गिरा देगी बच्चों, तो वो क्या नीचे झुककर उन पेजों को उठाएगी ना। तो उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन? बो डाउन। नेक्स्ट हमारा, वरुण फील्ड्स द पडल ऑन इज वे, ठीक है ना। तो जो वरुण जो होता है बच्चों, कुछ पडल को अपने, जैसे आप जैसे रास्ते में चलते हो आपको कीचड़ मिलता है, तो आप क्या करते हो? एक साथ कीचड़ मिल गया तो आप एकदम क्या करोगे बच्चों? जंप आप करोगे। तो बच्चों ये इसके क्वेश्चन थे इस वर्कशीट के, और ये वाले क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। अब बच्चों वर्कशीट नंबर अपन 12 देखने वाले हैं कि वर्कशीट नंबर 12 को बच्चों अपन कैसे करना है हमारे को सॉल्व आउट। तो ले लेते हैं पर वर्कशीट नंबर 12। तो देखिए, इसमें क्या है, स्टोरीज टाइप के इसमें क्वेश्चन आपके होंगे, और हमें स्टोरीज टाइप में उसके आंसर हमें देने हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले तो आप बच्चों उसको देख रहे हो, ये कहाँ का आपको फोर्ट दिख रहा है बताओ? ये फोर्ट आमेर का फोर्ट है, और आमेर का फोर्ट है बच्चों जयपुर में, ठीक है ना। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। लिसन टू द इन्फॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों, उसको एक बार आप लोग सुन लीजिएगा। क्या है? देन मेक ए पेयर ऑफ, है ना, पेयर का मीन्स होता है एक जोड़ा बनाना है। जैसे दो बच्चों को हमने बैठा दिया, तीन को एक साथ बैठा दिया। एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चन, और दिए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करना है योर फ्रेंड्स एंड राइट आंसर, अपने दोस्तों के साथ में। और तब आपको क्या करना है बच्चों? आपको आंसर इसके लिखने। तो सबसे पहले देखो अपन इसको पढ़ लेते हैं अपन। आमेर फोर्ट इज़ द वन ऑफ द फेमस फोर्ट ऑफ इन इंडिया, है ना। आमेर फोर्ट जो है इज़ वन ऑफ द फेमस फोर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे फेमस फोर्टों में से, प्रसिद्ध फोर्ट में से, प्रसिद्ध किले में से एक किला है। इट इज़ 11 किलोमीटर्स
अवे फ्रॉम जयपुर, और जयपुर से कहाँ पर कितने किलोमीटर दूर है, 11 किलोमीटर, एंड सिचुएटेड ऑन ए हिल, और एक हिल के ऊपर है बच्चों, एक पहाड़ी के ऊपर है। इस फोर्ट को काफ़ी बच्चों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है, मैं गया हूँ, काफ़ी ऊंची पहाड़ी के ऊपर है बच्चों ये। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और ये क्या है कि जो टूरिस्ट जो होते हैं, जो यात्री होते हैं, यानी कि जो घूमने वाले होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। इट इज़ ऑल्सो नन एज आमेर पैलेस, और ये आमेर पैलेस के नाम से जाना जाता है। राजा मानसिंह रूल्ड हियर, रूल्ड का मीनिंग होता है बच्चों शासन करना। क्या होता है बच्चों, शासन करना। अपन जो शासन करते हैं राजा महाराजा तो शासन करते हैं ना बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या होता है, शासन करना। तो आमेर का जो राजा था मानसिंह, उसने वहाँ पर क्या है, शासन किया था। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इनसाइड, वहाँ पर क्या है कि अंदर बहुत सारी बिल्डिंग है ना, फोर्ट लाइक, और उसमें कुछ फोर्ट भी हैं, जैसे कि सुखमहल, एक सुखमहल है, एक शीश महल है, एंड दीवाने ए आम, और दीवाने ए आम भी है, दीवाने आई आम जो होता है ना, है ना, इसका नाम है दीवाने आम। देर आर मेनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट, है ना। अब फोर्ट के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, ठीक है ना बच्चों, जहाँ से हम कुछ भी खरीद के खाते हैं या कुछ कपड़े वगैरह पहनते हैं, ठीक है ना। सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, और हाथ से बनी हुई, हैंडीक्राफ्ट का मीनिंग होता है हाथ से बनी हुई चीज़ें वहाँ पर क्या है, बेची जाती हैं बच्चों, है ना। बहुत अच्छा अंदर का बहुत अच्छा नज़ारा है। एंड सोविनियर्स, देयर इज अ ब्यूटीफुल लुक नियर इन विच द फोर्ट ना। अब फोर्ट में क्या है बच्चों, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल लुक है फोर्ट का, ठीक है ना। तो फोर्ट वाकई में बच्चों बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस फोर्ट में जब कभी आप जाओगे बच्चों तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर लगेगा। देयर आर मेनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट, है ना, ठीक है। देयर इज अ ब्यूटीफुल लुक, सॉरी लेयर लेक, है ना, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सुंदर झील है। विच द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, जो उस फोर्ट की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये बच्चों हमारे क्या है, हमारा एक पैराग्राफ है, और अब हमें इसके आंसर हमारे को देने हैं बच्चों। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ द फोर्ट अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के आसपास में जो कोई फोर्ट है बच्चों, उसके बारे में आपको बताना है कि भाई कौन सा फोर्ट है। तो देखो आपके पास कुंभलगढ़ फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जो भी आपके पास फोर्ट हो उनके नाम आप बच्चों यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे आप माना कि जोधपुर में रहते हो तो जोधपुर का किला है ना, इस टाइप से। इफ़ यू गेट, सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ यू गेट टू गो टू फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। अगर आपको कभी इस किसी फोर्ट पर जाने का आपको मौका मिलता है तो आप बच्चों क्या करोगे, है ना, यानी कि आप कहाँ जाना चाहोगे, सॉरी कहाँ जाना आप चाहोगे, तो आमेर फोर्ट हम जाना चाहेंगे, क्योंकि आमेर फोर्ट क्या है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, what is the word souvenirs given in the passage, discuss the meaning with your teacher and write there, sorry here। अब आपको क्या है कि सोविनियर्स का जो एक वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको डिस्कस करना है बच्चों। तो उसका मीनिंग होता है बच्चों मेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब होता है बच्चों यादगार। क्या होता है बच्चों बताओ, यादगार, यानी कि बहुत ही अच्छा मेमोरेबल फोर्ट है, यादगार फोर्ट है। आप कभी जाओगे तो आपको बहुत अच्छा वहाँ पर फील आपको बच्चों होने वाला है। बच्चों अब हम वर्कशीट नंबर 13 पर अपन आ चुके हैं। आपको ये जो वर्कशीट नंबर 13 आपको दिख रही है बच्चों, इसमें एक आप देख पा रहे हो कि क्या है, इसमें एक चित्र है। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम एज मेनी थिंग्स ऑब्जेक्ट्स पीपल एज पॉसिबल। अब आपको क्या करना है, इस चित्र को देखना है, और ये चित्र मुझे ऐसे कोई मेले जैसा लग रहा है कि कहीं पर कोई मार्केट लगा हुआ है या कोई मेला लगा हुआ है ना, उस टाइप का लग रहा है बच्चों। इसमें से क्या आपको मैनी थिंग्स, है ना, बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर उनका नाम आपको लिखना है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं बच्चों। उसके बाद में क्या करना है आपको बच्चों, ऑब्जेक्ट्स, है ना, चीज़ों के बारे में लिखना है, ठीक है ना। पीपल, लोगों के बारे में लिखना है, और मतलब लोग लिखना है भाई कितनी महिला दिख रही हैं आपको, पुरुष दिख रहे हैं ना, और या कोई बच्चे आपको दिख रहे हैं। एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना ना। अब इसमें कोई आपको कोई फोर्स नहीं है कि आपको ज़्यादा ही लिखने हैं। तो बच्चों देखो इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि बॉय हमको दिख रहा है ना, लड़का दिख रहा है, लड़की दिख रही है, आदमी दिख रहे हैं, महिला दिख रही हैं, डॉग कुत्ता दिख रहा है, माउस दिख रहा है ना, फिश दिख रही है, वर्ड दिख रही है। आपके पास जो बुक होगी बच्चों उसमें आप देखना, ठीक है ना। देखो इधर ये क्या है ना, ये आपको कोई ना कोई एक जानवर आपको दिख रहा है ना बच्चों, कौन सा जानवर है बताइए, ठीक है ना। तो ये आप अपनी बुक में से और आराम से आप बच्चों देख सकते हो। सेकंड है बच्चों, देखो क्रो दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, शॉप दिख रही है, इसमें व्हील, है ना, व्हील मीन्स क्या होता है, पहिए दिख रहे हैं, कैरेट गाजर दिख रही है ना, गाजर को एप्पल है, आलू हैं, बैग है, आइसक्रीम दिख रही है ना, काऊ वेजिटेबल, टर्बन, ठीक है, लेबर है, नेस्ट है, शूज़ है बच्चों, फ्रूट्स हैं, गार्लैंड है ना, गार्लैंड में
जो फूल होते हैं ना बच्चों, उनको गार्डन बोलते हैं ना। फ्लावर्स हैं, ठीक है, बेंगल्स हैं, डेयरी है, घर दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, किला दिख रहा है ना, वास्केट, और बच्चों क्या दिख रहा है आपको, इसमें दूध आपको दिख रहा है। तो इतनी बहुत सारी चीज़ें हमारे उसमें जो दिख रही हैं बच्चों, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें क्या है लिख देते हैं ना। तो अब इसमें कोई बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अत्यधिक लिखने हैं या बहुत ज़्यादा लिखने हैं, आपका जितना मन करे उतना आप इसमें लिख सकते हो। बच्चों आ चुके हैं हम वर्कशीट नंबर 14 पर। हमारी लास्ट और फाइनल जो वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर क्या है बच्चों, 14 है। देखिए, रिसाइट राइम्स एंड लेबल्स पिक्चर्स अप्रोप्रिएटली ना। आपको क्या है कि जो राइम्स है इसको आपको रिसाइट करना है। रिसाइट का मतलब होता है एक साथ मिलकर गाना, है ना, या इसको पढ़ना। रिसाइट द गिवन राइम एंड एक्शन द लेवल ऑफ द गिवन पिक्चर बिट्स ऑफ पेपर, ठीक है, यानी एक्शन। अब जो ये चित्र आपको दिख रहा है इसमें आपको इसमें से भरने हैं ना, बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर। लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर का मतलब होता है कि बिट्स ऑफ पेपर है ना, यानी पेपर, जो बहुत सारे पेपर हैं वो कहाँ पर पड़े हुए हैं बताओ। लाइंग ऑन द फ्लोर का मतलब क्या होता है बच्चों, वो आपके इस फ्लोर पर, इस फर्श पे पड़े हुए हैं। लाइंग ऑन द फ्लोर मेक द रूम अनटेडी, और रूम को क्या कर रहे हैं, अनटेडी कर रहे हैं, है ना, गंदा कर रहे हैं। मेक द रूम अनटेडी, और इस रूम को क्या कर दोगे आप लोग, साफ करोगे, ठीक है। ये कागज़ जो पेपर्स पड़े हैं इनको उठाओगे आप। पिक देम अप, है ना, इनको उठाओ उठाओ, थ्रो देम इन टू डस्टबिन, और बच्चों इसको हमें कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है बच्चों ना। यानी कि हमारे को इस लेसन का मीनिंग क्या है कि हम सभी बच्चों को गंदगी नहीं करनी चाहिए ना। यानी कि आप लोग क्या नहीं करोगे बताओ, गंदगी आप नहीं करोगे ना, यानी कि यही आपको ये लेसन सिखा रहा है बच्चों। तो सबसे पहले आप अपन इधर से चलते हैं। ये तो एक किताबों की अलमारी है। सेकंड क्या है आपको, ये पिलो है, पिलो मीन्स तकिया होता है ना। अगला है आपका ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है बच्चों, एक कंबल पड़ा हुआ है ना। तो इस टाइप से ये बच्चों के लिए क्यों दिया गया है, ताकि आप ऐसी गलतियां आप नहीं करो ना, कि आप सुबह बिस्तर में से खड़े होकर बिस्तर को आप ऐसे ही छोड़ के आ जाते हो, ठीक है ना। टी शर्ट जैसे टी शर्ट यहाँ फेंक दी, टी शर्ट ना, टी शर्ट को ऐसे फेंक के आप आते हो, टेबल को आप ऐसे छोड़ के आप आ रहे हो ना। यानी कि एक लड़की है, ठीक है, गर्ल है, इधर पेपर्स पड़े हुए हैं, है ना, इधर डस्टबिन है, इधर टेलीविज़न है, इधर एक दरवाज़ा है। तो आपको क्या है कि ये सब कुछ नहीं करना, बल्कि आपको क्या करना है बच्चों, उसको सबको साफ़ सुथरा आपको रखना है, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको पालन करना है। तो बस बच्चों आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट जो लेसन्स हैं, चैप्टर्स हैं आपकी, उसकी भी वीडियो आपके सामने आ जाए।